Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I'm Nimradi, your chemistry teacher, and today we are going to solve few examples and numericals from chapter number 1 chemistry book by Azim Academy. So हम लोग आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम्पल नंबर 1 की, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना हो तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें एटॉमिक मासेस चाहिए और दूसरा हमें परसेंटेज अबंडेंस चाहिए। तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले अब इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इसके स्टेटमेंट में दो चीज़ें गिवन है। वो कहते हैं आपके पास सिल्वर एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट के दो आइसोटोप हैं, एक का एटॉमिक मास 109 है और एक का एटॉमिक मास 107 और 109, दो आइसोटोप हैं, एक 107 और दूसरा 109। फिर वो कहते हैं कि ये दो आइसोटोप है, अगर इनके मैसेज को देखा जाए तो जो 107 वाला है उसका अगर एग्जैक्ट मैस आप देखें तो 106.90509 बनता है। इसी तरह अगर आप दूसरे आइसोटोप का एग्जैक्ट मैस देखें तो 108.90476 बनता है। इसी तरह नेक्स्ट टेबल का जो पोर्शन है उसमें इन दोनों आइसोटोप्स की अबंडेंस लिखी हुई है कि जो पहला आइसोटोप है उसकी परसेंटेज अबंडेंस है 51.84%। इसी तरह जो दूसरा आइसोटोप है उसकी अबंडेंस है 48.16%। हमने कैलकुलेट करना है जी एवरेज एटॉमिक मास, और एवरेज एटॉमिक मास के लिए पहला आइसोटोप उसका एटॉमिक मास और उसकी अबंडेंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस दूसरा आइसोटोप और उसकी अबंडेंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास और उसके अबंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आप उसको डिवाइड कैसे कर देंगे 100 से। यहाँ मैंने दो बार लिखा, पहले का एटॉमिक मास पहले के अबंडेंस, दूसरे का एटॉमिक मास और दूसरे के अबंडेंस। क्यों? क्योंकि दो ही आइसोटोप्स है और इनको डिवाइड मैं किससे करूँगी 100 से। इन द सेम वे मैं क्या करूँगी, पहले का एटॉमिक मास पहले की अबंडेंस प्लस दूसरे का एटॉमिक मास दूसरे के अबंडेंस से मल्टीप्लाई होगा, उसको डिवाइड करने से 100 से हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 107.86 ग्राम पर मोल। इस तरह हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले को यूज़ करके। एक और एग्जाम्पल, एक और न्यूमेरिकल हम इसी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के फार्मूले को ही यूज़ करके। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा, हमने क्या किया, एटॉमिक मास को अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एटॉमिक मास तो गिवन होगा लेकिन उस सेकंड आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस गिवन, यानी उसकी परसेंटेज गिवन नहीं होगी और परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हम परसेंटेज को कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट करेंगे और फिर डाटा कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें वो कहते हैं बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, उसको अगर नेचर में देखा जाए तो उसके दो आइसोटॉप्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। एक आपके पास आइसोटॉप है बोरोन 10 और एक आपके पास आइसोटॉप है बोरोन 11, और आपने इनकी दोनों की परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट करनी है। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं करना, वो ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज एटॉमिक मास की बजाय आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू पहले का एटॉमिक मास पहले की अबंडेंस, दूसरे का एटॉमिक मास दूसरे की अबंडेंस से मल्टीप्लाई होता है और उसको डिवाइड करते हैं 100 से। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बोरोन जिसका एटॉमिक मास इस वक्त कितना है 10, तो हम कह रहे हैं एक आइसोटॉप जिसका एटॉमिक मास 10 है उसका अगर एग्जैक्ट एटॉमिक मास देखा जाए दैट इज इक्वल टू 10.0129 एटॉमिक मास ह्यूमन। इसी तरह अगर आप दूसरे आइसोटॉप को देखें तो दूसरे आइसोटॉप इसका मास 11 आ रहा है, लेकिन अगर आप इसका एग्जैक्ट मास चेक करें तो इसका एग्जैक्ट मास है 11.0093 AMU। तो दोनों के एटॉमिक मासेस गिवन है लेकिन दोनों की रिलेटिव अबंडेंस ये परसेंटेज मौजूद नहीं है कि नेचर में इस वक्त इन दोनों की मिकदार कितनी अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सपोज करेंगे पहला आइसोटॉप है बोरोन 10, उसकी अबंडेंस सपोज कर ले कि x है, जबकि दूसरा आइसोटॉप बोरोन 11 उसकी अबंडेंस हम कहते हैं कि 100 - x है। तो इस गिवन डाटा को हम अगर फार्मूला में पुट करें तो फार्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू पहले की एटॉमिक मास पहले की अबंडेंस प्लस दूसरे का एटॉमिक मास दूसरे की अबंडेंस और उसको डिवाइड करते हैं 100 के साथ। तो हमारे पास जो एवरेज एटॉमिक मास है बोरोन के केस में दैट इज 10.81। तो 10.81 की वैल्यू पुट करेंगे और इज इक्वल टू हमारे पास क्या करेंगे, पहला आइसोटॉप जिसका एटॉमिक मास क्या होगा 10 पॉइंट समथिंग, आप उस मास को उसकी अबंडेंस और उसकी अबंडेंस कितनी यहाँ पे गिवन है, हमने सपोज किया था कि जो पहला आइसोटॉप बोरोन 10 है उसकी अबंडेंस x है, तो हम
हम x से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि दूसरा आइसोटॉप जिसका मास 11 पॉइंट समथिंग होगा उसको हम उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी अबंडेंस क्या है 100 माइनस x है। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल को यहाँ पे देखें तो जो पहला एटॉमिक मास है उसको जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 10.0129x। इसी तरह दूसरे का एटॉमिक मास को आप दो वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जो बोरोन 11 है उसका एटॉमिक मास पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका एटॉमिक मास आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू जिसमें सिंपल मल्टीप्लाई करने से आंसर आया और दूसरा आप उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेटमेंट के साथ x भी आएगा। तो जब मैंने इन चीज़ों को सॉल्व किया तो मेरे पास जो वैल्यूज आई, जो फर्स्ट वैल्यू थी दैट वाज 10.0129, जबकि दूसरी वैल्यू जो थी दैट वाज 1100.93 और इसके साथ तीसरी वैल्यू मेरे पास क्या है -11.0093x डिवाइडेड बाय 100, जबकि दूसरी साइड पे आपके पास क्या है 10.81। तो जो नीचे 100 डिवीजन में है इसको आप ब्रैकेट बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और ये 10.81 से मल्टीप्लाई होगा और ये बनेगा 1081। ये कब 1081 बनेगा जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जबकि दूसरी साइड पे आपके पास क्या होगा, अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो आपके पास दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनमें x मौजूद है, तो आप इन दोनों x वैल्यू को सॉल्व करेंगे। एक के साथ माइनस है, एक के साथ पॉजिटिव है, और हमने ये पढ़ा है कि जब एक के साथ पॉजिटिव हो एक के साथ माइनस हो तो आप हम दोनों को माइनस करते हैं और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा। जब हम इन दोनों को x वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -0.9964x प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी 1100.93। अब क्या करेंगे, अब हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास इस साइड पे बराबर की एक साइड पे आंसर है -0.9964, साथ में x भी है, जबकि दूसरी साइड पे आपके पास जो दो वैल्यूज है उन दोनों वैल्यूज को आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -19.93। अब एक साइड पे x वाली वैल्यू है और एक साइड पर सिंपल वैल्यू है, आप x को वहीं पे रहने देंगे और दूसरी वैल्यू को बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो जो चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है जब वो बराबर की दूसरी साइड आती है तो वो डिवाइड हो जाती है, और जब इन दोनों को डिवाइड सेम हुई तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20। हमने जो परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला पढ़ा था, हमने कहा बोरोन 10% बराबर है x के, तो इस x की जगह मैं 20 पुट कर दूंगी। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में हमने कहा कि बोरोन 11 की अबंडेंस जो है दैट इज 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू में 20 पुट करूंगी तो 100 में से 20 गए तो पीछे आंसर क्या आ जाएगा 80%। इसका मतलब ये है बोरोन 10 की अबंडेंस इस वक्त आपके पास 20% है और बोरोन 11 की अबंडेंस इस वक्त आपके पास 80% है। इसके साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये तमाम डेफिनेशंस जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है ग्राउंड एटम की, हमने उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल, उसका फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर के अंदर। साथ ही ग्राम फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर आयन, ग्राम फार्मूला, ग्राम आयन, एवोगैड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम, स्टिशियोमेट्री, परसेंटेज यील्ड, इन सब को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है। आई होप कि आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।